अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो व्लॉग है ना वो मैं रात से शुरू कर रही हूँ। अभी तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। आज मैं सोई नहीं हूँ अब तक क्योंकि कल सैटरडे है, बच्चों का ऑफ है और मैं सहरी तक जागूंगी इंशाल्लाह। सहरी बनाकर खाकर सबको खिलाकर फजर की नमाज़ पढ़ के और फिर मैं सोऊंगी और इंशाल्लाह सुबह फिर मैं आराम से उठूँगी। इतनी आराम से भी नहीं उठूँगी यार, उठ जाऊँगी 11 बजे तक इंशाल्लाह मैं उठ जाऊँगी और आराम आराम से बोल रही हूँ क्योंकि ये देखें ये साथ में तरफ सो रही है तो वो डिस्टर्ब ना हो। आप लोग चलें चलकर व्लॉग देखें। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हम औरतों का तो भाई दिन शुरू भी किचन से होता है और दिन ख़त्म भी किचन पर ही होता है। कभी कभी कितना दिल करता है ना कि काश कोई एक दिन तो ऐसा मिले जिस दिन किचन में काम ना करना पड़े, लेकिन भाई हम हाउस वाइफ्स की लाइफ तो ऐसी है ना कि कोई एक सिंगल डे भी हमें फ्री नहीं मिलता। मेरे नेबर्स में एक आंटी हुआ करती थी, बहुत ही उम्दा ख़ातून थी और मुझे उनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि हमारा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था लेकिन उनसे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता था, तो मैं बहुत शौक़ से उनके साथ बैठती थी, बातें करती थी। अब तो खैर वो यहाँ से शिफ्ट हो गई हैं। आपको पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया कि जब उनकी शादी हुई ना तो उन्होंने शुरू में ही अपने हस्बैंड को कह दिया था कि हफ्ते में एक दिन ऐसा ऐसा रखेंगी वो कि जिस दिन वो काम नहीं किया करेंगी। तो वो बताती हैं कि फ्राइडे वाले दिन उन्होंने कभी भी काम नहीं किया। हालांकि अब वो इतनी एजेड हो चुकी हैं, जवानी से लेके अब तक फ्राइडे का दिन, और क्योंकि मेरे नेबरहुड में ही होती थी और मैं ख़ुद भी देखा करती थी, तो फ्राइडे वाले दिन ना तो वो घर पर कुछ पकाती थी, फ्राइडे वाले दिन वो अपने घर की बेल भी ऑफ़ कर देती थी ताकि कोई उनके घर ना आ सके। फ्राइडे वाले दिन पूरा दिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ गुजारते थे। उनके हस्बैंड डॉक्टर थे और फ्राइडे उनका भी ऑफ होता था, तो वो दोनों मियाँ बीवी पूरा दिन एक दूसरे के साथ गुजारते थे और रात में खाना खाने के लिए भी बाहर जाते थे। तो इस तरह का ना एक दिन ज़रूर अपने लिए रखना चाहिए। कोई एक दिन तो ऐसा होना ही चाहिए ना जिस दिन हम लोग भी रेस्ट कर सकें या हम लोग भी सुकून से कहीं सैलून जा सकें या किसी फ्रेंड से मिलने जा सकें या एटलीस्ट चलो हस्बैंड के साथ ही कोई हैंग आउट कर लें। लेकिन सच बात बताऊं तो हम ये औरतें ही होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अपने हस्बैंड्स की और अपने घर वालों की आदतें ख़राब करती हैं। मेरे हस्बैंड की आदत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो बाहर से खाना खाते ही नहीं है। खाना तो छोड़ें, कुछ भी खाना उनको पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि दाल दे दो बेशक मगर घर की ही चाहिए। 3-4 दिन से तरब मुझे कंप्लेन कर रही थी कि मामा ये जो आपने न्यू हेल्पर रखी है ये वॉशरूम्स अच्छे से साफ़ नहीं कर रही। यार असल में हमारे वॉशरूम्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने नीट होते हैं ना कि आप लिटरली वहाँ पर लेट सकते हैं, इतने नीट होते हैं हमारे वॉशरूम्स। लेकिन अभी ये न्यू हेल्पर है, इसकी ट्रेनिंग चल रही है, बात को पता नहीं समझती नहीं है कि क्या इसका मसला है। अभी तरब का जो शावर था ना वो 3-4 दिन से लीक हुआ था, तो यहाँ दीवार पर ना वो पानी के निशान इतने पक्के हो गए हैं, इसने साफ़ ही नहीं किए। अब मैंने इतना हार्पिक डाला, एसिड भी डाल लिया, लेकिन ये साफ़ ही नहीं हो रहे। खैर अब करने तो मुझे हैं, चाहे मुझे किसी भी चीज़ से इनको साफ़ करना पड़े। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आप अपने वॉशरूम साफ़ करवाते हैं ना तो अपने वॉशरूम में ड्रेन होल्स ज़रूर साफ़ करवाया करें। मतलब आपके वॉशरूम में ये जो एक किसी के वॉशरूम में एक होती है, किसी के वॉशरूम में 2 होती है, ये जो नालियाँ हैं, ठीक है, इनके ऊपर एक जाली सी ढकी हुई होती है ना, इसको ज़रूर साफ़ करवाया करें। मेरे घर में जो भी हेल्पर काम करती है उसको मैंने सख्त नसीहत की हुई होती है कि जब भी वॉशरूम क्लीन करना है साथ के साथ ये जो जाली है ना इसको भी साफ़ करना ही करना है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें। यार मेरी लाइफ का ना एक फंडा है, मैं कहती हूँ कि अगर आपने किसी की सफाई का अंदाज़ा लगाना है ना, किसी के घर की सफाई का अंदाज़ा लगाना है तो उसके बाथरूम का चक्कर लगा लें, बस आपको पता चल जाएगा कि लोग कितने साफ़ सुथरे हैं। तो मुकद्दस मैं टाकियाँ काटने लगी हूँ, मुझे बता दो ये साइज़ ठीक है? हाँ जी बाजी ये बिल्कुल ठीक है। या इसमें से 2 कर लो? नहीं बाजी ये ठीक है। चलो ठीक है। ये मैंने एक काट दिया स्टैंडर्ड, जी तो जी इसे देख के ना वो तुम नीचे देखो, नीचे पड़ी नहीं है ये वाली, ये काट लो। साइज तुमने ना इसके मुताबिक, साइज तुमने इसके मुताबिक करना है। ठीक हो गया तो ये काट लो बस। और कुछ नई भी काट लेना मुकद्दस, 5 नीचे रख लेना जी और 5 ऊपर रख देना। ठीक हो गया और इसको सफाई वाली को भी फिर बता देना। जी ठीक है।
मुकद्दस के बाल देखें कितने काले और लंबे हैं। पहले भी मुझे 3-4 बार मेरे व्लॉग पर ना कमेंट्स आए थे कि मुकद्दस के बाल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मुकद्दस की 2 बहनें और भी हैं, उन दोनों के बाल बहुत गंदे और ख़राब हैं, लेकिन मुकद्दस के बाल बहुत अच्छे हैं। तो ये कौन सा बेचारी कोई फैंसी किस्म के मल्टी वाइटामिन्स लेती है या फैंसी किस्म की कोई शैम्पूज़ यूज़ करती है। इनके जीन्स में ऐसे बाल हैं तो बस इसके भी फिर बाल जो है ना वो अच्छे हैं। ये मुझे बताती है कि इसकी अम्मी के बाल बहुत अच्छे होते थे। वैसे मैं आपको बताऊं कि मुकद्दस बहुत छोटी थी जब उसकी वालदा की डेथ हो गई थी। शी वॉज़ जस्ट 8 और 9 ईयर्स ओल्ड जब उसकी अम्मी फौत हो गई थी। और इसका एक भाई है और 2 बहनें और हैं। इसने अपने बहन भाइयों को खुद पाला है। आज अफ्तारी में मैं पकौड़े बनाऊंगी, साथ में मैक्रोनी सैलेड है, वो भी मैंने तैयार करके फ्रिज में रख दिया है। बस अब दाल बना रही हूँ। चने और माश की मिक्स दाल मैंने बनाई है, बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, इसमें जो तड़का है ना फिर वो प्याज़ों का लगता है, लहसुन का नहीं लगता। मुझे इस दाल के साथ रोटी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे हस्बैंड इसे खाते हैं बॉयल्ड राइस के साथ, तो मैंने थोड़े से राइस उनके लिए बॉयल कर दिए हैं अपने लिए। बस अब मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लूँगी। दाल बनकर तैयार हो चुकी है। अब सबसे एंड में मैं इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी, और मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है। मैं कुछ भी बनाऊं, कोई भी ग्रेवी, सालन, दाल, कुछ भी हो, एंड में ढेर सारा हरा धनिया डालना मुझे बहुत ही पसंद है। एक तो इससे लुक भी अच्छी हो जाती है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, प्लस मुझे हरा धनिया की खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। ये बेसन का चौथा पैकेट है जो अब मैं जार में डालने लगी हूँ, क्योंकि पकौड़े हो गए या बेसन वाले फ्राइज़ हो गए वो तो भाई डेली बेसिस पर ही बनते हैं, इसलिए बेसन जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। जो लोग अफ्तारी में कोई भी मीठा ड्रिंक, कोई भी शरबत पीने के आदी हैं ना, फिर उनकी चीनी भी इसी तरह फटाफट ख़त्म होती है। वैसे अफ्तारी में शरबत पीना इज़ नॉट अ सेंस, मतलब इतना मीठा आप अफ्तारी के वक्त अपने अंदर डाल रहे होते हैं जो कि सिर्फ आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो कोशिश किया करें कि अफ्तारी में सादा पानी पीने की आदत डालें, सादा पानी पिएं, चीनी वाला कोई भी ड्रिंक मत पिएं। आ जाओ थैंक यू। आज अफ्तारी के बाद मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग गई थी, तो जल्दी जल्दी अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के और बस मैं कमरे में आकर लेट गई थी। मुकद्दस ने मुझे फिर चाय बना कर ला दी, और आज मैं आप लोगों के साथ ना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। तकरीबन 11 बजे का वक्त था और मुझे ना भूख लग रही थी, क्योंकि अफ्तारी में मैंने इतना कुछ ख़ास खाया नहीं था, तो अंडा खाने का दिल कर रहा था। वैसे मैं कोई अंडों की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी इंसान का दिल कर ही जाता है। तो मैंने गैस ऑन किया, गैस एज़ यूजुअल नहीं था, और सिलेंडर निकालने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं, और अगर एक्सपीरियंस कामयाब हो गया तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो जनाब, मैं बना रही हूँ आज माइक्रोवेव में अंडा। सबसे पहले मैंने एक प्लेट ली है। प्लेट, आपने बर्तन जो भी लेना है वो माइक्रोवेव फ्रेंडली लेना है। उसको जस्ट ग्रीस कर लें, अपनी उंगली पर ऑयल लगाकर ग्रीस कर लें, या कोई भी ब्रश लेकर, जिस तरह मैंने ऑयल से ग्रीस किया ना प्लेट को, थोड़ा सा ऑयल बस आपने लगा लेना है। उसके ऊपर अंडा आपने इस तरह से जनाब निकाल लेना है। एक टूथपिक ले लें, टूथपिक लेकर इसकी जो योक है ना उसमें 3-4 होल्स कर दें, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। 1 2 3 4 ओके। तो होल्स करने के बाद मैं इसको रख रही हूँ अब माइक्रोवेव में। यहाँ पर सारी शूटिंग के लिए मैंने तरब की हेल्प ली थी, और तरब बिल्कुल विलिंग नहीं थी ये शूटिंग करने पर, क्योंकि आज सारा दिन मैं उसको पढ़ाती रही और अभी थोड़ा सा उसे टाइम मिला था तो वो अपने लैपटॉप पर गेम वगैरह खेल रही थी। खैर, मैंने काफ़ी मिन्नतें की तो आ गई थी। अंडा माइक्रोवेव में जा चुका है। मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कर रही थी तो मैंने माइक्रो मोड पर 1 मिनट के लिए लगाया था। 1 मिनट के लिए भी लगाएं तो बहुत अच्छा अंडा बनता है, बस जर्दी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। अगर आपने जर्दी पतली रखनी है तो फिर आई थिंक 50 सेकंड्स का इनफ होगा। It's done! Yahoo! It's fully cooked यार। Come on, तेरा कैसा है मानू? 1 मिनट बना लूंगी। आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छुपा है जीवन का फलसफा। बस
और मैं इतनी कोई पागलों की तरह खुश हो रही थी ना कि मेरा ये एक्सपीरियंस कामयाब हो गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। यार बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का अंडा बन गया था। और एकदम से मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि समटाइम्स गेस्ट्स आ जाते हैं ना और 5-5 6-6 अंडे फ्राई करने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा आइडिया है कि एक बड़ा सा माइक्रोवेव फ्रेंडली मतलब बड़ी सी प्लेट लेकर ना 5-6 अंडे या 3-4 अंडे उस प्लेट में डालें और इकट्ठे 1 मिनट में 3-4 अंडे जो हैं वो आराम से माइक्रोवेव हो जाएंगे। तो आप लोगों ने बताना है कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरफ खान के नाम से, वहाँ मुझे फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।